नमस्कार। सोच पर जब कोई एजेंडा हावी हो जाए तो वही होता है जो इस वक्त शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के साथ हो रहा है। एक तो उन्हें मुश्किल या तो दिखती नहीं है या फिर उसे देखना नहीं चाहते। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार की जीत के बाद भी उन्होंने कहा था कि वो इसे बीजेपी की जीत नहीं मानते, लेकिन फिर उनके मानने या ना मानने से क्या बीजेपी की जीत हार में बदल गई और अब वो फिर से यही गलती दोहरा रही हैं। अब उन्हें कुछ और मुद्दा नहीं मिल रहा है तो उन्होंने ये राग अपना शुरू कर दिया है कि शिंदे सरकार तो अवैध है। कमाल है, वो शिंदे सरकार जिसके साथ शिवसेना के 2/3 विधायक हैं, जिसे 164 विधायकों का समर्थन हासिल है, क्या विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित कर चुकी है, वो शिंदे सरकार संजय राउत को अब अवैध दिख रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 20 जून के बाद से जो संजय राउत दिन रात सुबह शाम शिंदे गुट के विधायकों को रोकने की कोशिश लगे रहते थे, वो अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना को पूरी तरह से तबाह करना चाहती है। अब बताइए, यही आरोप तो शिंदे गुट के 40 विधायक उन पर लगा रहे हैं। वो तो उन्हें एनसीपी चीफ शरद पवार का एजेंट बताकर उनके इशारे पर शिवसेना को कमजोर करने का आरोप शुरुआत से लगा रहे हैं, लेकिन अब चारों तरफ से घिरे संजय राउत ने सीधे सीधे बात करने की बजाय शायराना अंदाज में शुक्रवार को ट्वीट किया और लिखा, खाने के लिए कुछ भी ना बचा हो तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है। संजय राउत के इस ट्वीट से यही लगता है कि वो समझ गए हैं कि अब उद्धव गुट वाले शिवसेना में तो वो सब कुछ डुबा चुके हैं, वहाँ बचाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। और जहाँ तक पाने की बात है तो अगर वो पाला बांध कर भी एनसीपी में चले जाएं तो यकीनन उनके पास पाने के लिए बहुमत कुछ होगा। अभी तक शिवसेना में रहकर तो खुद को शरद पवार का आदमी कहते थे, तो अब उनके पास मौका भी है। अब उन्हें छिपने छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तो वैसे भी शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है। ऐसे में एनसीपी में जाकर शरद पवार के आदमी बनकर वो अपनी राजनीति की दुकान को चला सकते हैं। हो सकता है कि शुक्रवार को किए गए अपने इस ट्वीट में से वो अपने भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हों। वैसे भी पिछले 20-22 दिनों में महाराष्ट्र में चल रहे घटनाक्रम से उन्हें समझ में आ गया है कि शिंदे गुट के निशाने पर अब इस वक्त सिर्फ वही है। शिंदे गुट के 40 विधायक शिवसेना की तबाही के लिए सिर्फ उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो अब संजय राउत को राज्यसभा में रिकॉल करने का प्लान भी बना रहे हैं। वैसे भी संजय राउत 41 वोटों के साथ राज्यसभा का चुनाव जीते थे और सोचिए 40 विधायक शिंदे गुट के अब उनके खिलाफ चले गए हैं। इन्होंने उस वक्त पार्टी विपक्ष के चलते संजय राउत को मजबूरी में वोट डाला था। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी नई नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।